learners, welcome back to my channel Comedy with Maths. I am Pooja and I hope you all are doing good. So in today's video we are going to do exercise 13.2 question number 8. तो चलो शुरू करते हैं. In question number 8 we have in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. हमें क्या निकालना है? टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है. अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, निकलेगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि रेडिएटिंग सिस्टम कहाँ होता है? इस पार्ट में होता है. ठीक है, ये कर्व सरफेस जो होता है उसमें होता है. तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, जिसमें हमें हाइट दे रखी है 28 मीटर और डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 5/2 और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/200 हो जाएगा. 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो ये मीटर्स में आ गया. अब हमारे पास हाइट दे रखी है, हमारे पास रेडियस दे रखा है, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h). बहुत बार कर चुके हैं पहले, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. 2 × 22/7 इंटू में रेडियस है हमारे पास 5/200 एंड हाइट हमें दे रखी है 28. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 5 × 5, 5 × 4 = 20 एंड 0. अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 × 2 = 4 एंड 0, 2 × 2, 2 × 4 = 8. ठीक है, अब दोबारा 2 से कैंसिल आउट होगा 10 एंड 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और 10 से यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 5 और ये 11. ठीक, अब 2 × 11 कितना हुआ? 22. ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा, तो 5 डिवाइड में आ जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर. ये क्या निकला इसका सरफेस एरिया निकला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप. ठीक है, जो हमारा हीटिंग सिस्टम था उसका कर्व सरफेस एरिया ये निकल के आ गया. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने क्या निकाला? कर्व सरफेस एरिया निकाला. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है फाइंड द लिटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट. पहले पार्ट में हमें बोल रखा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक का. तो सिंपल है, फर्स्ट पार्ट करते हैं. पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है हमारे पास 2πr(h). ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. 2 × 22/7 इंटू में रेडियस हमें क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है इसका 4.2 मीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4.2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2.1. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2.1 इसका रेडियस और इसकी हाइट हमें दे रखी है 4.5. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 0.3 और आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 22 आएगा 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा 4 × 3 = 12 एंड 4 × 3 = 12 एंड 13. और एक के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगी. उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से. अब 30.2 को 4.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है, यहाँ पे आएगा 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 एंड 16, 5 × 1 = 5 एंड 1 6, 8, 12 एंड 5. ठीक है, 0, 8 एंड 6 कितना हो गया? 14 एंड यहाँ पे होता है हमारे पास 7, 8 और 9 एंड 5. ये हो गया 5940. अब यहाँ पे एक के बाद पॉइंट था और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट था, तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 2 हो गए. तो यहाँ पे मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगी. तो मेरा कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा? 59.40 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये मेरा आ गया कर्व सरफेस एरिया. तो फर्स्ट पार्ट हो गया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया. अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि टोटल मतलब एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ है. ठीक है, जबकि हमारा जो 1/12 है वो वेस्ट हो गया है, तो एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? वो होता है 2πr(h). ठीक है, अब हम इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें दे रखी है. वो है 2 × 22/7. रेडियस है हमारे पास हमारा 2.1 एंड अगेन रेडियस है 2.1 और हाइट हमें दे रखी है 4.5. ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 7 0.3 आ जाएगा. ठीक है,
अब मेरे पास है 44 इंटू 0.3 एंड 2.1 प्लस 4.5। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा 44 इंटू 0.3 इंटू में 6.6। अब 44 इंटू में 0.3 अगर मैं करती हूं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 13, तो ये आ जाएगा 13.2। एक मिनट रुकना, अब इसमें इंटू करेंगे 6.6। ठीक है, इसको मैं 13.2 मल्टीप्लाई बाय 6.6 होगा तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 13.2 मल्टीप्लाई बाय 6.6, तो मेरे पास आएगा 6 2 12, 6 3 18 एंड 19, 6 1 6 एंड 8 7। उसके बाद अगेन वही चीज रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 11 एंड 7 एंड 9 16 एंड 17 एंड यहाँ पे हो जाएगा 8, तो हमारे पास आया 8712। अब यहाँ एक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद पॉइंट है, टोटल दो के बाद मेरा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 87.12 ये हमारा आंसर आ गया, 87.12 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये निकला टोटल सरफेस एरिया। अब हमने टोटल सरफेस एरिया तो निकाल लिया, हमसे क्या पूछा है कि एक्चुअल कितना स्टील यूज हुआ है, जबकि 1/12 जो हिस्सा है उसका वो तो वेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि टोटल स्टील कितना यूज हुआ है। ठीक है, तो हम उसको एक्स लेके चलें, लेट टोटल स्टील यूज्ड क्या लेंगे, एक्स लेंगे। अब उसने उन्हें बोला एक्स का 1/12 वेस्ट हुआ है, तो एक्स का 1/12 क्या है, ये वेस्टेज है। ठीक है, ये कितना हो गया, x एंड 12, यानी कि x/12 जो हमारा निकला वो हमारा वेस्ट हो गया। तो अगर मैं x में से x/12 माइनस कर दूं तो मेरे पास जितना स्टील बचेगा वो यूज हुआ होगा। ठीक है, टोटल में से अगर मैं वेस्ट माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो यूज हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो निकला हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना था, 87.12, और अगर इसमें से मैं ये माइनस करती हूँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 12x माइनस x। ठीक है, 12x माइनस x करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 रहेगा यहाँ पे 11x बाय में 12। ठीक है, ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आया, 87.12 इज इक्वल्स टू 11x बाय में 12। ये इक्वेशन बन के आई, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, 11x इज इक्वल्स टू 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर मैं करती हूँ यहाँ पे तो आएगा मेरे पास 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 7 14 and 2 8 16 and 17, अगेन 1 2 1 7 and 8। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 4 4 5 4 and 9 and 10, मेरे पास आया 104544। अब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगी, मेरे पास आएगा 1045.44। ठीक है, ये तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया जी। उसके बाद ये निकला हमारा 11x। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैं 11 को यहाँ से रख करके यहाँ 11 कर दूं, x की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड कर, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकली, हमारी x की वैल्यू निकली, और x क्या लिया था हमने, एक्चुअल जो हमारा स्टील यूज हुआ वो लिया था। ठीक है, तो निकल के एक्चुअल स्टील कितना यूज हुआ हमारा, 95.04 मीटर स्क्वायर, इतना ये एक्चुअल स्टील यूज हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।